इसी के साथ ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं और औपचारिक शुरुआत चारधाम यात्रा की हो चुकी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें क्योंकि गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है, द्वार खोलने का, उस पर आयोजित किया गया था। वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तराखंड की जो परंपरा है, जिसके लिए देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, क्या खास है यहाँ पर। देखिए, चार धाम यात्रा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले केदारनाथ धाम को लेकर जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, जहाँ पर भगवान शिव का आसन माना जाता है। भगवान शिव ग्रीष्मकालीन वास यहाँ पर करते हैं केदारनाथ धाम में। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको गंगोत्री धाम से दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम से ये तस्वीरें, और आज गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले अगर बात कल दोपहर की करें तो मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव को भी हमने देखा था, जहां पर जो लोग थे उनकी आंखें नम थी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों देवियों की अगर बात करें, चाहे खरसाली गांव हो या मुखवा गांव हो, यहाँ पर बेटियों की तरह माँ गंगा और यमुना को माना जाता है। और ऐसे में इनकी जब यहाँ से विदाई होती है तो सभी की आंखें नम होती हैं। और देखिए, गंगोत्री मंदिर में बहुत सी चीजें खास हैं। गंगोत्री मंदिर में सेमवाल वंश के पुजारियों को ही पूजा का अधिकार है। सुबह मुखबा में मां गंगोत्री के चलित मुख बिगड़े का अभिषेक हुआ था कल, और श्री सुप्त और गंगा अष्टक पूजा हुई थी। और इस दौरान हमने देखा था कि महिलाओं ने किस तरीके से घड़वाली और जौनसारी बोली में मंगल गीत भी गाए। फिर मां को नए कपड़े, जेवर और जरूरत का हर सामान दिया गया। और कल दोपहर 12:30 बजे शंखनाद के साथ ही डोली 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री के लिए, यानी कि जहां पर अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, वहां के लिए डोली जो है वो रवाना हो जाती है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और देखिए, अपने अलग कड़े नियम भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और इन नियमों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पूजा के लिए हर साल 15 पुजारी तय होते हैं और 1 साल के लिए इनका व्रत बंद होता है। इसमें पुजारियों के हाथ में एक सूत्र बांधा जाता है, यानी कि अगले 1 साल तक वो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, अपने हाथ से पकाया हुआ सात्विक भोजन ही करते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और इसी के साथ चारधाम यात्रा का आगाज गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं और चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत इसी के साथ हो चुकी है। और 25 हज़ार जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक दिन के लिए प्रशासन की ओर से 25 हज़ार लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने पहुँच सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज अक्षय तृतीया है और ये चारधाम यात्रा शुरू होती है गंगोत्री धाम से। दरअसल ये जो चारधाम यात्रा है ये वामावर्ती होती है, यानी कि बाएं से दाईं ओर होती है। और इसमें सबसे बाईं और पहला धाम हालांकि यमुनोत्री है, लेकिन गंगोत्री के जो कपाट है वो पहले खुल जाते हैं। केदारनाथ तीसरा और चौथा बद्रीनाथ है। सभी धामों के जो कपाट हैं वो शुभ मुहूर्त के अनुसार खोले जाते हैं। इसी कारण सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि 29 अप्रैल को देवी गंगा की जो डोली है अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई और आज यहां पहुंची। 19 किलोमीटर का सफर ये डोली जो है तय करती है और उसके बाद गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। 19 किलोमीटर का जो ये सफर तय किया जाता है ये काफ़ी आंखों को नम कर देने वाला होता है। गांव मुखबा से मां की डोली उठती है और वहां पर मां गंगा को बेटी की तरह माना जाता है। तो जैसे एक बेटे को विदा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मां गंगा को भी डोली के साथ विदा किया जाता है। कपड़े दिए जाते हैं, श्रृंगार का सामान दिया जाता है, ज़रूरत का सामान दिया जाता है। और ये तस्वीरें आपके सामने, डोली भी आप देख सकते हैं। और ये डोली मुखबा से होते हुए यहाँ पर पहुँचती हैं, जहाँ पर इस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से डोली को भी नमन किया गया। तस्वीरें आपके सामने, इस डोली का महत्वपूर्ण विषय है
यही डोली है जो कि मुकबा से आई थी और यहाँ पर पहुंची है, जिसमें माँ गंगा विराजमान थी। गांव मुकबा की अगर बात करें तो वहाँ पर जो गंगा माँ है उसे एक बेटे के तौर पर देखा जाता है और उसके बाद गंगोत्री धाम पहुँचती है ये डोली और माँ गंगा यहाँ पर विराजमान होती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो देवी यमुना की डोली खरसाली गांव से 30 तारीख को यानी कि आज सुबह ही चल पड़ी थी और इसके बाद 11:55 पर यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो वहां के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। तो देखिए, हालांकि अगर वामावर्ती इस यात्रा को माना जाता है और सबसे पहले जिक्र यमुनोत्री धाम का होता है, लेकिन शुभ मुहूर्त के अनुसार जो कपाट के दरबार हैं वो खोले जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले गंगोत्री धाम का जो कपाट है वो खुलता है। और गंगोत्री धाम को लेकर अगर हम बात करें तो ये आपको ये बता दें कि इस मंदिर में चांदी के सिंहासन पर देवी गंगा विराजमान होती है और उनकी एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। चांदी के सिंहासन पर देवी गंगा की मगर पर बैठी पत्थर की मूर्ति यहाँ पर होती है और उसी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। देवी की शीतकालीन पूजा मुकबा गांव में होती है। ये जगह गंगोत्री धाम से 22 किलोमीटर दूर है और मंदिर के कपाट खुलने से एक दिन पहले मुकबा गांव से देवी गंगा की डोली शुरू हो जाती है। इस डोली में मां गंगा की भोग मूर्ति के साथ मुकुट, देवी सरस्वती और अन्नपूर्णा के भी चल विग्रह होते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, तो देखिए, चार धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से वामवर्ती इस यात्रा में क्या कुछ खास इस बार देखने को मिल रहा है? देखिए, माँ गंगा के धाम का यानी गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने में कुछ ही समय शेष है। तो लेकिन दोनों जगह जश्न का माहौल है। दोनों धाम बिल्कुल पूरी तरह से आज गुलजार हो गए हैं। श्रद्धालु, इतने तीर्थयात्री, इतने भक्त वहाँ पर माँ गंगा और माँ यमुना के पहुँच गए हैं कि आपने देखा होगा, अपने दर्शकों को जो नज़ारा आपने दिखाया कि कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। मुख्यमंत्री गंगोत्री में मौजूद हैं और अभी वो थोड़ी देर में उनके संभावना ये है कि वो यमुनोत्री के लिए भी मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज एक आगाज हो गया, एक शुभारंभ हो गया है चारधाम यात्रा का। ये इस यात्रा को देश की बड़ी धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है जो 6 महीने तक चलती है। और पिछले साल आपने देखा होगा कि 55 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर चारधाम यात्रा में चारों धामों में दर्शन किए थे, पूजा अर्चना की थी। इसके लिए पूरी तैयारी पिछले तकरीबन 2-3 महीनों से मुख्यमंत्री खुद ही कमान संभाले हैं तैयारियों की। और इसी की स्थिति में आज मुख्यमंत्री वहाँ भी पहुँचे हैं, केदारनाथ भी जाएंगे। तो ये एक चारधाम यात्रा ऐसी है जहाँ देश के कोने कोने से नहीं, विदेशों से भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसी को लेकर आज फिर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे गंगोत्री यमुनोत्री के लिए निकले हैं सड़कों को देखने के लिए। उससे पहले केदारनाथ बद्रीनाथ की सड़कों को दुरुस्त करा दिया गया था। पेयजल, हेल्थ और जो बुनियादी सुविधाएं तीर्थयात्रियों को चाहिए, पर्यटन विभाग नोडल विभाग है वो भी लगा हुआ है। सारे अधिकारियों को मैदान में उतार दिया गया है और इधर कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे वो खुद ही पूरी के सारे मंडल की चारों धामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चूँकि जो गढ़वाल कमिश्नरी है उसी में चारों धाम आते हैं, जो चारधाम यात्रा में जो चारधाम यात्रा होती है, जो श्रद्धालु यहाँ पर चारधाम यात्रा में आते हैं। तो कमिश्नर के ऊपर एक बड़ा दबाव और बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसके अलावा कल ही डीजीपी दीपम सेठ ने ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक पुलिस की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां रजिस्ट्रेशन होने हैं वहां पर जायजा लिया, जहां पार्किंग होनी है, जहां यात्रियों को ठहराया जाना है, जो यात्रियों के जो एक ठहरने के जो अलग अलग धर्मशालाएं बनी हुई है, सबका उन्होंने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे। तो दीपम सेठ देर रात तक हरिद्वार जमे रहे। और चूंकि आज से भीड़ बढ़ने की संभावना है, अभी ई रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहे हैं, आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू हो जाएंगे। तो फिर भीड़ किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि विंडो बंद हो जा रही है, स्लॉट बहुत देर से मिल रहा है। तो ऑफलाइन यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने वालों की भीड़ लगेगी, जिसको संभालना, जिसका मैनेजमेंट करना यहाँ पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। लेकिन प्रशासन का, सरकार का दावा है कि पूरी तैयारियां कर ली गई है, इस बार मैकेनिज्म में किसी तरह की कोई चूक नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, और तमाम तरह की जानकारी यहाँ पर हम दर्शकों को दे रहे हैं। और माना ही जाता है कि शिव की कृपा से इसी जगह पर, यही गंगोत्री धाम है जहाँ पर माँ गंगा ने पृथ्वी को स्पर्श किया था। अजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो सेमवाल जाति के ब्राह्मण ही करते हैं और इसी के साथ उनके 1 साल तक बहुत कड़े नियम भी रहते हैं। जरा इसके बारे में भी बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए सेमवाल जो हैं ये ब्राह्मण हैं वहाँ पर, और जो उन्हीं यही पुजारी हैं, यही तीर्थ पुरोहित है, यही पूजा अर्चना करते हैं। और जितने भी सनातनी परंपराओं के अनुसार, जो भी मान्यताओं के रीति रिवाज के अनुसार, धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार जो भी गतिविधियाँ होती हैं सेमवाल जाति के ब्राह्मण ही करते हैं। और यहाँ पर ये एक उल्लेखनीय बात है कि चूँकि माँ गंगा को एक सबका कल्याण करने वाला कहा जाता है। जब वो माँ गंगा ज़मीन पर आती है, फिर भागीरथी बनती है, फिर भागीरथी के बाद देवप्रयाग से गंगा बनती है, तो तकरीबन आधे भारत को के लिए इनको जीवनदायिनी माना जाता है। खेतों की सिंचाई से लेकर के लोगों को जीवन देने तक इतना बड़ा एक योगदान, इतना बड़ा एक वरदान माँ गंगा का हमारे देश के लोगों के लिए, हिंदुओं के लोगों के लिए है। और हिंदू ही क्यों, उनके पानी से तो हर धर्म के लोगों को जो है जीवन मिलता है, उनके सबके खेतों की सिंचाई होती है। और ऐसी आस्था कहीं और आपको नहीं देखने को मिलेगी। और ये हमारा ही देश है जहाँ गंगा को नदी होने के बाद भी माँ कहा जाता है, यमुना को नदी होने के बाद भी माँ कहा जाता है। और ऐसी तमाम नदियाँ आपने देखा होगा जिनको माँ के नाम से पुकारते हैं, लेकिन गंगा की अलग आस्था है गंगा के लिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में। तो किस तरह से हम रीति रिवाजों को अपनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, और इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। अजीत, साथ ही यहाँ पर मैं मुखबा गांव का जिक्र भी करना चाहूंगी। कल हमने देखा मुखबा गांव में जब बेटी को विदा किया जा रहा था, माँ गंगा को विदा किया जा रहा था, सबकी आंखें नम भी होती हैं और साथ ही भक्ति का एक अलग संगम भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए ये सैकड़ों हजारों नहीं, ये बहुत ही कई हजार साल और कई शताब्दियों पुरानी एक परंपरा है कि चारों धामों में अगर आप देखते हैं तो उनके दो गद्दी स्थल होते हैं, एक शीतकालीन, एक ग्रीष्मकालीन। तो माँ गंगा का जो मायका है वो उत्तरकाशी में हरसिल के पास एक मुखबा एक जगह है, तो माँ गंगा का मंदिर है। जब चारधाम की यात्रा खत्म होती है, समाप्त हो जाती है, तो माँ गंगा के दर्शन करने के लिए उनकी जो डोली है उसको मुखबा लाया जाता है, ताकि यात्रा के ऑफ सीजन में भी लोग अगर मुखबा जाएं तो माँ गंगा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो अब जैसे चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है, तो कल ही डोली यहाँ से मुखबा से रवाना हो गई थी। आज माँ गंगा की डोली वहाँ पर गंगोत्री धाम पहुँची, उनको वहाँ स्थापित किया गया पूजा अर्चना के साथ, और फिर कपाट खोल दिए गए। तो ये एक मुखबा एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पवित्र जगह है जहाँ जिसको हम माँ गंगा के मायके के नाम से भी जानते हैं। जी तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अक्षय तृतीया का ये शुभ अवसर है और हर साल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, अक्षय तृतीया का ये खास अवसर, और अक्षय तृतीया का इंतजार लोगों को इसलिए भी होता है क्योंकि उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, इंतजार है जब यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे और बाकी दो धामों के भी कपाट अगले 2 दिन बाद खुलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए माँ गंगोत्री धाम के कपाट आज सुबह खुल गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब ये एक बहुत ही शुभ मुहूर्त था, तब मंत्रोच्चारण के बीच, धार्मिक गतिविधियों के बीच माँ गंगा के कपाट खोल दिए गए। इसके बाद फिर अभी थोड़ी ही देर में माँ यमुना के धाम के कपाट भी खुलेंगे, और 2 तारीख को भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। उधर भी वहाँ लगातार केदारनाथ धाम में तैयारियाँ जोरों पर है, अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 4 मई को भगवान बद्री विशाल के यानी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, और इसी के थोड़ा समय के अंतराल पर हेमकुंड साहिब, जो सिखों का एक सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर भी है, उसके भी कपाट यहाँ पर खुल जाएंगे। उनको हम 5वें धाम के रूप में देखते हैं, लेकिन अभी केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा पूरे चरम पर होगी। और जितने श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और जिनकी संख्या कई लाख पहुंच गई, मतलब तकरीबन 21 लाख परसों की एक रजिस्ट्रेशन की संख्या आई थी, अब ये संख्या और बढ़ गई होगी। ऑफ रजिस्ट्रेशन जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे वो
आज से शुरू हो गए होंगे तो संख्या बढ़ना लाजमी है। और आसाम ने चुनौतियां खड़ी हैं, सरकारी सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद तो होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन अभी पिछला एक सप्ताह तकरीबन आप ये समझिए कि आज से 15 तारीख तक एक कड़े इम्तहान से पूरे सरकारी सिस्टम को, गढ़वाल जो कमिश्नरी है उसके सारे जिलाधिकारी और कमिश्नर को, पुलिस प्रशासन को गुजरना पड़ेगा। और सरकार चूंकि खुद ही इस पर निगाह लगाए हुए है, तो सरकार के लिए भी ये एक बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल है। देश भर से आने वाले यात्री यहाँ से इस तरह का इंप्रेशन लेकर ना जाए कि उत्तराखंड में या देवभूमि में चारधाम यात्रा के दौरान अव्यवस्था का माहौल था या उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। जी बिल्कुल, और ये काफ़ी ऐसा वो क्षण है जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को होता है। और हम देखते हैं कि 6 महीने का इंतजार होता है और उसके बाद 6 महीने की ये यात्रा होती है, ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू होती है। लेकिन मां गंगोत्री की अगर बात करें, गौमुख से गंगा सागर तक का ये सफर होता है जिसमें हजारों किलोमीटर की दूरी को भी मां गंगा तय करती है। और मां गंगा जीवन दायिनी है और इसीलिए उनको हर जगह पूजा जाता है। रीति अलग होती है, रिवाज अलग होते हैं, वहां की परंपराएं जरूर अलग होती हैं, लेकिन हर एक स्थान पर मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। अजीत, जी बिल्कुल, देखिए जैसे आज गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं तो मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उस धाम में जाने के लिए पूरे देश भर से लोगों का तांता लगा हुआ है। आपने प्रांगण को देखा होगा, मां गंगा के जो धाम है, धाम के प्रांगण को आपने देखा होगा किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं, किस तरह से लोग धार्मिक उल्लास के साथ अपना नाच गा रहे हैं, धार्मिक गीतों को पर गुनगुना रहे हैं और जो लोकल वाद्य यंत्र हैं उनको बजाया जा रहा है। उसी के अनुसार वो डोली वहाँ पर स्थापित हो गई है। आज कपाट खुल गए हैं तो माँ गंगा का एक बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ी आस्था पूरे देश के हिंदुओं में है। और इसके अलावा आपने जैसा अभी गौमुख से गंगा सागर तक जिक्र किया, तो तमाम जगह जैसे आप हरिद्वार आएंगे, हर की पौड़ी पर माँ गंगा का एक छोटा मंदिर है जहाँ पर हर की पौड़ी है और राजा दक्ष के मंदिर हैं। तो तमाम ऐसे सिलसिला, ऐसी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है कि गंगा सागर तक आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर देखेंगे जो गंगा के पानी के अलावा। उत्साह और जैसी तस्वीरें अभी गंगोत्री धाम से देखने को मिल रही है अजीत, वो निश्चित तौर पर अगले 6 महीने भी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।